कुर्सी पर भारी मन से बैठी थी। दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या सच में मुझे बॉब कट करवा लेना चाहिए? इतने छोटे बालों में मैं कैसी लगूंगी? पर पीछे गर्दन पर हाथ ले जाते ही जब उन आधे इंच कटे बालों को महसूस किया तो सच्चाई सामने थी। अब पीछे तो सब उड़ा दिया है, अब आगे को भी बराबर करना ही पड़ेगा। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ठीक है, कर दो। नया स्टाइलिस्ट बहुत प्रोफेशनल था। उसने मेरे बालों को अच्छी तरह सुलझाया और क्लिप्स से अलग अलग सेक्शन में बांट दिया। फिर उसके हाथ में एक कैंची चमकी। खट खट खट। लंबे बाल, जिन पर मुझे गर्व था, टुकड़ों में कटकर मेरी गोद में गिरने लगे। आईने में मैंने खुद को देखा। मेरे चेहरे के आसपास बाल धीरे धीरे थोड़ी तक छोटे हो रहे थे। हर कट के साथ मेरा दिल भारी होता जा रहा था। ये वही बाल हैं जिन्हें मैं सालों से संवार रही थी। कितनी बार इनके साथ फोटो डाली, कितनी तारीफें मिली, और आज सब कट रहा है। स्टाइलिस्ट ने मेरी गुद्दी के पास झुककर मशीन से और भी सफाई की। वहां अब सिर्फ आधा इंच बाल रह गए थे। ऊपर से सीधा बॉब शेप बनाया गया। आईने में पीछे का नज़ारा साफ दिख रहा था। मेरी गर्दन पहले कभी इतनी खुली नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी पहचान ही बदल रही है। मैंने होंठ काट कर आंसू रोकने की कोशिश की। फिर उसने सामने के बाल पकड़े और कहा, मैम, इन्हें मैं थोड़ी तक लाऊंगा। इससे फेस कट बहुत शार्प लगेगा। मैंने सिर हिलाया और फिर खट 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 की आवाज के साथ आगे के लंबे लेयर्स भी जमीन पर गिर गए। अब आईने में मेरा चेहरा साफ दिख रहा था। ठोड़ी के पास से बॉब कट का लुक बन चुका था। स्टाइलिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इसमें हल्का ब्राउन शेड डालूंगा ताकि लुक और मॉडर्न लगे। उसने मेरे बालों में कलर ब्रश से लगाया। हल्की सी अमोनिया की गंध कमरे में फैल गई। लगभग आधे घंटे तक कलर सेट होने दिया गया, फिर धुलवाया। जब बाल सूखे तो चमचमाता ब्राउन बॉब कट नजर आ रहा था। इसके बाद रीबॉन्डिंग की बारी आई। बालों में स्ट्रेटनर चला, सीरम लगाया गया और धीरे धीरे बाल एकदम चिकने और चमकदार हो गए। करीब 2 घंटे बाद जब सारी प्रक्रिया पूरी हुई और मुझे आईने के सामने बैठाकर बालों को सेट किया गया, तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पाई। सामने वही अंजलि थी, पर फिर भी नहीं थी। चेहरे पर छोटे बॉबकट बाल, गर्दन के पीछे हल्का सा ट्रिम किया हिस्सा और चमचमाता ब्राउन शेड। मैंने धीरे से बुदबुदाया, ये मैं हूँ। मैंने अपनी सूट सलवार की तरफ देखा। नए हेयर कट के साथ ये बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। मुझे लगा जैसे ये ड्रेस और मेरा नया लुक आपस में झगड़ रहे हों। मैंने धीरे से कहा, ये हेयर कट इस ड्रेस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग रहा है। स्टाइलिस्ट मुस्कुराकर बोली, मैम, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये कट कॉर्पोरेट और मॉडर्न लुक के साथ फिट बैठता है। अगर आप वेस्टर्न ड्रेस पहनेंगी तो ये कट बहुत ही स्मार्ट लगेगा। मैंने माथा सिकोड़कर कहा, लेकिन मेरे पास तो ज्यादातर सूट सलवार ही हैं, मैं बहुत कम वेस्टर्न पहनती हूँ। वो हंसते हुए बोली, तो आज ही बदलाव की शुरुआत कर लीजिए। सामने वाली दुकान से एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक स्कर्ट ले आइए। उस लुक में आप कमाल लगेंगी। वो मुस्कुराकर बोली, मैम, ये कट कॉर्पोरेट और मॉडर्न ड्रेसिंग के साथ ही अपनी असली चमक दिखाता है। आप एक बार मॉडर्न ड्रेस पहनकर देखिए, फिर खुद कहेंगी कि बदलाव जरूरी था। उसने बगल की दुकान की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ी झुंझकते हुए उठी और वहां चली गई। दुकानदार ने पूछा, मैडम, किस तरह का ड्रेस देखना चाहेंगी? मैंने थोड़ी हिचकते हुए कहा, कुछ ऐसा जो इस हेयरकट पर सूट करे। दुकानदार ने मुस्कुराकर एक सफेद शर्ट और ब्लैक स्कर्ट निकाली। मैडम, इसे ट्राई करके देख लीजिए। आपके नए हेयर कट पर यह बहुत सूट करेगा। मैं कपड़े लेकर ट्रायल रूम में गई। धीरे धीरे नई ड्रेस पहनी। जब आईने में खुद को देखा तो मेरी आंखें फैल गईं। व्हाइट शर्ट का कॉलर मेरे बॉब कट बालों के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा था। ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट से मेरी फिगर उभर रही थी और पैरों तक फैली शालीनता के साथ स्मार्टनेस झलक रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, ये ये मैं हूँ, इतनी बदली हुई। क्या सच में मैं इतनी स्मार्ट लग सकती हूँ? नई ड्रेस पहनकर जब मैं वापस सैलून आई तो सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। स्टाइलिस्ट ने ताली बजाते हुए कहा, वाह मैम, अब तो आप पूरी तरह बदल गई हैं।
बस थोड़ा मेकअप कर लें और आप किसी कॉरपोरेट कंपनी की मैनेजर लगेंगी। स्टाइलिस्ट ने मुझे मेकअप चेयर पर बैठाया। सबसे पहले उसने हल्का फाउंडेशन लगाया, जिससे चेहरा एकदम निखर गया। फिर हल्का सा ब्लश गालों पर लगाया, जिससे चेहरा और फ्रेश लगने लगा। आंखों के लिए आईलाइनर और मस्कारा लगाया। मेरी आंखें बड़ी और आकर्षक लगने लगीं। होंठों पर न्यूड पिंक लिपस्टिक लगाई, जो नए कॉरपोरेट लुक के साथ बिल्कुल जच रही थी। बालों में हल्का सा सीरम लगाकर उन्हें साइड से सेट किया गया। नया चेहरा, नई अंजलि। जब आखिर में मुझे आईने के सामने घुमाया गया तो मैं सन्न रह गई। आईने में वो अंजलि नहीं थी जो सलवार कमीज में लंबे बाल संवार कर बैठती थी। आईने में खड़ी थी एक आत्मविश्वासी, स्टाइलिश और मॉडर्न महिला। स्मार्ट बॉब कट, ब्राउन शेड, वाइट शर्ट, ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट और हल्का मेकअप। मैंने धीमे से कहा, ये मैं हूँ। स्टाइलिस्ट मुस्कुराई। हाँ मैम, यही असली आप हैं। बस आपको खुद को पहचानना था। मन की हलचल। दिल में गर्व की लहर थी, लेकिन डर भी। क्या घर वाले मुझे ऐसे देखकर चौंक जाएंगे? क्या? पर अगले ही पल मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, नहीं, ये बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, ये बदलाव मेरे लिए है। मैं अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू कर रही हूँ। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे पार्ट में क्या क्या कुछ हुआ वो जल्दी आपको पता चलेगा। और हाँ, आप सब लोग जो जो भी मेरे को सुझाव देते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ इस पे भी आप ना मुझे सुझाव देना मत भूलना। आपको इस कहानी का क्या पार्ट अच्छा लगा और आगे आप क्या क्या देखना चाहते हैं, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।